Io penso che ci sia un problema di compatibilità tra la cultura islamica o certa interpretazione della cultura islamica e i diritti e i valori della nostra civiltà. A me non sfugge che la gran parte dei centri culturali islamici in Italia sono finanziati dall'Arabia Saudita. L'Arabia Saudita è una nazione che a casa sua applica la Sharia e Sharia significa lapidazione per l'adulterio, pena di morte per apostasia, pena di morte per omosessualità. Credo che queste questioni vadano poste, che non vuol dire generalizzare sull'Islam, vuol dire porre il problema che c'è in atto un processo di islamizzazione dell'Europa che è molto distante dai valori della nostra civiltà. जिस कंट्री में भी आप जो लोग जाते हो, हमारे जो मुसलमान भाई या हमारे पाकिस्तानी जाते हैं, तो अगर वहाँ पे उनके रूल एंड रेगुलेशन नहीं करेंगे तो फिर उन्होंने तो हमें किक आउट ही करना है ना। वो अगर सख्त अल्फाज से कह रहे हैं तो ये हमारी अपनी ही नेग्लिजेंसी है ना। तो मैं कहता हूं कि बाकी यूरोप के देश आप लोग क्यों नहीं साइन करते? फ्रांस, आप भी रवांडा के साथ साइन करो। पैसे हैं आपके पास, इटली पैसे दीजिए, जर्मनी पैसे दीजिए, सब लोग रवांडा या कोई और देश चुन लो अफ्रीका में और भेजो फ्लाइट भर भर के निकालो यहां से, गंद निकालो। वो इस तरह की हरकतें करके हमारे मुसलमानों के ईमान को टेस्ट लगा रहे हैं कि क्या अभी इनमें सलाहुद्दीन अय्यूबी, महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम का खून है कि नहीं है। ये बोला है कि यूरोप में इस्लाम की कोई जगह नहीं है। ये इसका कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आया है कि यूरोप में इस्लाम की जगह नहीं है और उन्होंने बोला है कि जो हमारी विचारधारा है, ठीक है जी, जिन मर्यादाओं का हम लोग पालन करते हैं वो उनकी मर्यादा है नहीं, उनकी विचारधारा है नहीं, उनकी वैल्यूज है नहीं, यानी कि हमसे बहुत अलग हैं मुसलमान। ये जॉर्जिया मेलोनी का कहना है, ये इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं। जय दोस्तों, जय श्री राम। जैसे पाकिस्तानियों ने, भाई पाकिस्तान के अंदर 21% हिंदू थे, आज 1% भी बड़ी मुश्किल से बचे हुए हैं, उनको जबरन कन्वर्ट करा दिया, फिर वो मजबूरी में ही मुस्लिम बन गए। ऐसा ही काम यूरोप के अंदर भी चले थे, या वो भारत से हो या पाकिस्तान से हो या फिर किसी सी भी कंट्री से हो, वहां पर शरिया कानून बनाने के लिए वहां पर एक तरह से कोशिश कर रहे थे। तो इटली के पीएम ने बहुत बड़ा बयान दिया, उन्होंने बोला इस्लाम के लिए यूरोप में कोई जगह नहीं है। आप लोग वीडियो देखिए, आप लोगों को क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें। उन्होंने कहा कि इस्लाम एंड यूरोप हैव अ कंपैटिबिलिटी प्रॉब्लम। जी हाँ, कंपैटिबिलिटी प्रॉब्लम का मतलब है वैल्यूज से। उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक ऐसा वैल्यू जो यूरोप में है वो इस्लाम के साथ नहीं मेल खाता है। आइए समझते कि इशू हो कहाँ रहा था। इशू हो यूं रहा था कि एक राइट विंग पार्टी ने ऑर्गेनाइज कर रखा था एक बहुत बड़ा इवेंट और प्रोसेशन, जिसमें अल्ट्रा कंजर्वेटिव ब्रदर्स ऑफ इटली कहते हैं कि उन्होंने इसको होस्ट किया था, और इसमें यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक भी दिखे थे, और बिलियनियर आप देख सकते हैं इलॉन मस्क भी वहां पे पहुंचे हुए थे। अब यहां पे एक दो चीजें निकल के आ रही है, वो ये है कि वाई ऑल ऑफ अ सडन कि इटली इतना परेशान फील होने लगा, वो भी एक तरह के इस्लामाइजेशन से। इस पे इलॉन मस्क का भी कहना था कि हाँ, जो जिसका जगह है उसका ही होना चाहिए। उन्होंने एक वर्ड यूज किया कि इटली इज फॉर इटली, इटली इज फॉर इटली। इसका मतलब है कि इटली के लोगों के लिए इटली है। मतलब ये है कि अगर हम पाकिस्तानियों की बात करें या फिर मुसलमानों की बात करें, दूसरे कंट्रीज में जब जाते हैं, किसी दूसरे कंट्री लाइक यूरोप में या किसी भी कंट्री में, तो वहां पे हमारी रिस्पेक्ट, हमारी वैल्यू या हमें किस नज़र से देखा जाए। देखिए जी, बात यह है कि माशाल्लाह हम जितने भी पाकिस्तानी हैं हम बड़े अच्छे और बड़े हार्ड वर्किंग हैं, लेकिन बात यह है कि कुछ ऐसे अनासर हैं जिनकी वजह से कि हमारी रिस्पेक्ट में जो है ना बहुत ज़्यादा कमी है, जिसमें एक्सेप्ट नहीं किया जाता। वहाँ पे हम लोग जब किसी भी एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो सबसे पहले तो उनकी चेकिंग इस तरह की है कि जैसे कि पता नहीं इंसान नहीं है, क्या है। हमें समझ आ जाती है कि यार हमें कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। ऐसे ही है बिल्कुल, उनकी चेकिंग ही ऐसी है। तो अब जैसे इंडिया को देख लें, इंडिया के लोग जाते हैं उनको हमसे अच्छा उन्हें ट्रीट किया जाता है, लेकिन हमें कुछ मतलब सभी नहीं एक जैसे, लेकिन अच्छे बुरे लोग हर जगह पे हैं। इसका ये कहना है कि इटली में भी, सऊदी अरब जो है वो इटली में शरिया सेंटर्स, मस्जिद ऐसे फाइनेंस कर रहा है जहां पे शरिया सिखाया जाता है। वो कह रहा है कि शरिया तुम्हें बेसिकली इसका ये कहने का मतलब है कि अगर तुम्हें शरिया चाहिए तो तुम सऊदी अरब जाओ, तुम इटली क्यों आए हो यार? तुम्हारा इटली का शरिया से क्या लेना देना है? मैं बताता हूं मेलेनी जी को कि इटली का क्या शरिया से लेना देना है। ठीक है, ये जो फिलॉसफी है शरिया वाली, दिस इज एन एक्सपेंशनिस्ट फिलॉसफी, दिस इज एन एक्सपेडिशनरी फिलॉसफी। जैसे एक्सपेडिशनरी आर्मीज होती थी ना एक जमाने में, एम यही है। सऊदी अरब क्यों फंड कर रहा होगा, या कोई भी ऑयल रिच कंट्री जिसके पास पैसा है वो क्यों फंड कर रही होगी? राइट, आप जाइए, आप प्रचार करिए, आप एरियाज बना दीजिए, नो गो जोन्स। आपके यूके में है नो गो जोन्स। भैया 2017 पे मैंने एक आर्टिकल लिखा था, ये आर्टिकल आप देख सकते हैं, मेजर गौरवारिया का लिखा हुआ। जब मैंने ये आर्टिकल लिखा तो लोगों ने मुझे कम्युनल बोला, आई रिसीव्ड अ लॉट ऑफ हेट्रेड। लोगों ने मुझे बोला कि साहब ये जो मेजर है ना, ये नफरत फैला रहा है, ये मुसलमानों। भाई मैं मुसलमानों के खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी भी मजहब, किसी भी जाति के खिलाफ नहीं हूं। मैं सिर्फ आपको रिपोर्ट कर रहा हूं कि इटली के प्राइम मिनिस्टर ने वही बोला है जो मैंने बोला था 2017 में, और ये प्रूफ है, ये आर्टिकल प्रूफ है। संडे गार्डियन में ये छपा था ये आर्टिकल मेरा। वो मेरे टच में आए, उन्होंने बोला कि आप लिखेंगे इसके बारे में। मैंने बोला लिखूंगा। मैंने बोला तुम्हारे देश का बेड़ा गर्क हो गया है, तुम्हारे देश का लंदनिस्तान बन गया है, वो तुम्हारे देश का बेड़ा गर्क है।
कहाँ भी कोई जाएगा वहाँ के अपने रूल्स हैं और उसी के मुताबिक ही उसे अपने आप को जो है ना करना पड़ेगा। तो लेकिन वही बात आ गई कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपने यहीं के जो रूल्स हैं उनको अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनकी वजह से ही तो सारी प्रॉब्लम बनी हुई है। अभी यूरोप चाहते हैं और रूल जो सा उन्होंने पूरा जो सा वो कहते हैं कि हम पूरे सुन्नत को फॉलो करें। और हालांकि ये कि देखें, अगर कोई इस्लाम को फॉलो करना चाहता है वो उसकी अपनी मर्जी है, अच्छी बात है, लेकिन ये देखना चाहिए कि जिस कंट्री में रह रहे हैं वहाँ पे जो रूल्स हैं वो भी तो इवन इस्लाम भी जो करेक्शन कर सकते हैं आप या देखने वाले कि जी इस्लाम भी ये कहता है कि आप जिस लैंड पे रह रहे हैं उसकी उस कंट्री के रूल्स को आप फॉलो करें। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको एक मैं बात बताऊँ, फॉरेन कंट्रीज जितनी भी हैं, यूरोपियन कंट्रीज, वहाँ पे हमारे जितने भी मुसलमान हैं वो हमारे इस्लाम को, सुन्नत को बड़ा अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं। और वहाँ पे वहाँ की जो इमेज क्यों खराब हो रहा है, मतलब यानी कि वो उस रूल को फॉलो नहीं कर रहे, जो अपना रूल है उसको फॉलो करना चाहते हैं, इस वजह से फॉलो नहीं, उनके मुताबिक भी वो चल रहे हैं। लेकिन मैं उनके वहाँ के हवाले से बात कर रहा हूँ, जो उनके रूल है वो बहुत अच्छे हैं। वो मतलब हमारे मजहब को बड़ा अच्छा मतलब जो है ना करते हैं, वो उस पर कोई ऑब्जेक्शन या कोई चीज़ नहीं है। पूरी दुनिया में जो हमारा इमेज खराब हो रहा है कि इस्लामोफोबिया का एक की लहर जो थी वो नजर आती है हमें, उसकी क्या रीजन समझते हैं कि जहाँ पे भी कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई इस तरीके से मतलब जो उनसे वो चीजें हो तो कहीं ना कहीं इस्लामिक कंट्रीज का नाम आता है या इस्लामिक नेशन का नाम। सर वो तो इसलिए कि एक तो हमारा हमसाया मुल्क है वो हमारे खिलाफ बहुत प्रोपेगेंडा जो है वो करता है, तो उसमें वो हमें निगलेक्ट करते हैं। आप इस चीज़ को तो मद्देनजर रखें। लेकिन ये कैसे वो प्रोपेगेंडा, लाइक नेदरलैंड में जाके इंडियंस प्रोपेगेंडा करेंगे पाकिस्तानियों के खिलाफ या इस तरीके से उसके नहीं तो इसमें देखें ना जो वहाँ की स्टेट है वो ये चीजें देखती नहीं है। ऐसे अगर लेट्स सपोज हम ये कह दें कि भाई हम अपने जो अगर वो प्रोपेगेंडा करते हैं तो हम उसे डिफेंड करें अपने अमल के साथ, प्रैक्टिकली करके दिखाएं कि ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे क्या कहेंगे सर इसमें ये है कि कुछ हमारी जो हुकूमतें हैं वो भी उनके साथ मिली हुई हैं, तो वो उनमें जो है उनको डिफेंड नहीं करने देते, तो उसमें यही तो प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पे जो हम लोग मजबूर हो जाते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, देखिए मेजर गौरव आर्य सर जी की मैं बात से बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि जो इस्लामिक कंट्रीज हैं 57 हैं और यूरोप के अंदर जो ये जा रहे हैं, देखिए इस्लाम भी कहता है कि भाई आप जहां पे भी जाइए, जैसा देश वैसा भेष, आप जहां पे भी जाते हैं वहां पर आप घुल जाइए, उनके साथ मिल जाइए, उनको फर्स्ट प्रेफरेंस दीजिए, ना कि आप जबरदस्ती करेंगे। तो कुछ मौलानाएं हैं जिनकी वजह से भाई पूरा पूरा इस्लाम ही बदनाम हो रहा है। और ये मौलानाएं हैं कुछ, देखिए जो कि हर धर्म में मिल जाएंगे आपको, हर मस्जिद में मिल जाएंगे, जो कि देखिए हिंदू में भी हैं भाई कुछ जो गलत काम करते होंगे, तो उनके कारण सारा सारा सनातन भी गलत कहा चला जाता है, क्योंकि भाई अब एक हिंदू आया था उसने ये कर दिया, एक सनातनी था उसने ये कर दिया, मुस्लिम था उसने ये कर दिया। तो इस वजह से जो यूरोप में जाते थे और पाकिस्तानी हैं जो यूएई में भी जाते थे, तो देखिए यूएई में जाके भीख मांगते तो पूरे पाकिस्तान का नाम भीख मांगने में आ गया कि भाई पाकिस्तानी भिखारी हैं, दूसरे मुल्कों में जाके जेलों में पाकिस्तानी पड़े हैं। तो ऐसा ही यूरोप के अंदर जो शरिया लॉ, भारत के अंदर भी भाई काफी हैं जो चिल्लाते रहते हैं कि यहाँ पर शरिया लॉ लागू हो जाए, शरिया लॉ लागू हो जाए, बट आप जहां पे भी जाते हैं भाई उस देश का जो संविधान है, उस देश के जो नियम है, उस देश का जो कानून है, आप लोगों को उसके हिसाब से ही रहना होगा। आप या हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, बुद्ध हो, जैन हो, आप जिस भी मजहब से धर्म से ताल्लुकात रखते हैं, आप लोगों को उसकी जो रूल रेगुलेशन है, प्रशासन ने जो वहां पर नियम बनाए हुए हैं उसके हिसाब से आप लोगों को रहना होगा। तो जो कुछ पाकिस्तानी या फिर भाई जो भी है यूरोप में जाके अपनी चलाने की सोच रहे थे, वहां पर जो मस्जिदें वगैरह बनाई, वहां से भाई गुप्त बात कुछ भी निकली हो तो वहां पर शरिया लॉ और एक तरह से कन्वर्ट कराया जा रहा था, मजबूरन कह ले या फिर भाई कुछ भी लालच या कुछ भी कर कर। तो जो यूरोपियन कंट्रीज से जो प्रेसिडेंट्स हैं, जो हुक्मरान है वहां के, उन्होंने इस चीज को अपने नजरिए में लिया और भाई इनका इलाज बांध दिया। आप लोग क्या रेकमेंडेशन जरूर है। जय जवाहर जय श्री राम।